स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 उसका 23 73 वर्स 23। फिर भी मैं सदा तेरे साथ हूँ और तू मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अपने परामर्श से मेरा पद प्रदर्शन करता है और बाद में मुझे अपनी महिमा में ले चलेगा। आगे। तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है? आगे। मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहता है nevertheless I am continually with you, you hold my right hand, you guide me with your counsel, and afterward you will receive me with honor. Whom I have in heaven but you, and there is nothing on earth that I desire rather than you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Hallelujah. बहुत सुंदर है। Whom I have in heaven, और कौन है स्वर्ग में मेरा? उसे छोड़ और कोई नहीं। My flesh, my heart may die, मेरा हृदय कमजोर हो सकता है, मैं कमजोर हो सकता हूँ, बट गॉड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई हार्ट। प्रभु ही मेरा हृदय का एक शक्तिशाली जो पोर्शन है वो प्रभु देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार थोड़ा 27 पढ़े ना, एक बार लास्ट वचन। Indeed those who are far from you will perish, but you an end to those who are false to you. But for me it is good to be near God, and I have made the Lord God my refuge to tell all your works. Hallelujah. पढ़े 27 का। जो तुझे त्याग देते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, जो तेरा साथ विश्वासघात करते हैं, जो तेरा साथ विश्वासघात करते हैं, तू उनका विनाश करता है। हाँ हाँ। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। ईश्वर के साथ रहने में मेरा क्या है? कल्याण है। बट फॉर मी इट इज गुड टू बी नियर गॉड। हालेलुया। आगे। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ, मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका पास बाइबल नहीं है, ये वचन ले लेना। Psalm 73 वर्स 23 ऑनवर्ड्स लास्ट तक पढ़ना। 27 घर जाके आराम से इस बैठ के इस वचन को मनन करना। बहुत सामर्थी वचन है, वेरी पावरफुल वचन। लास्ट का भी उसका वचन बहुत सुंदर। बट फॉर मी इट इज गुड टू बी नियर गॉड, आई हैव मेड द लॉर्ड गॉड माई रेफ्यूजी टू टेल ऑल योर वर्क्स। हालेलुया, हालेलुया। ये पाठ जरूर घर में जाके इसको पढ़ना। बहुत अच्छा वचन है प्रभु का वचन, और हमें याद दिलाना कि कौन है। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने का हमारा मकसद क्या है? और आज हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु कोई रहे चाहे ना रहे, लेकिन तू हमारे साथ है। कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, कोई धोखाधड़ी भी किया हो, तो प्रभु तू हमारे हृदय को परखना। प्रभु आज हम की आराधना प्रार्थना में हम समर्पित करते हैं अपने जीवन को। धन्यवाद देते हैं तुझे जो ऐसा सुंदर मौका मिला है आने के लिए। ऑनलाइन के माध्यम से जितने परिवार को तू ब्लेस कर रहे हैं, उन सभी परिवार को आज की इस एडोरेशन में हम समर्पित करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने प्रार्थना निवेदन इसी समय आप प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु की महान चमत्कार, छुटकारा, चंगाई उन सभी परिवार पर उतर के आए जो विश्वास से आपसे प्रार्थना का निवेदन किया है। आज हम प्रभु के चरणों में आए हैं
विश्वास से हम आराधना करें। हम सभी घुटना टेकेंगे इस समय। लेट्स ऑल नील। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। वन मोर टाइम। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं। बोलिए, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं। आराधना 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 आराधना, सब मिलकर गाएंगे आराधना 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 आराधना। मिलकर बोले तुझसे, आराधना और गहराई से। मिलकर प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। सब मिलकर गाएंगे आराधना 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 आराधना। मिलकर बोलते जाएंगे आराधना 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 आराधना। बोलते जाए आराधना 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 आराधना। सब मिलकर गाएंगे आराधना आराधना यार 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 आराधना आराधना। इब्नेज़र हो इब्नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। इब्नेज़र हो इब्नेज़र हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं। बोलिए पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं।
किया तुझे धन्यवाद प्रभु, याद किया तुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से प्रेम भी करूं। ओ आराधना 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 आराधना, मिलकर बोले आराधना आराधना आराधना, सब गाते जाएंगे आराधना आराधना आराधना, आराधना, मेरे यीशु की आराधना आराधना आराधना, आराधना, बोलते जाएंगे आराधना आराधना, यीशु मसीह की आराधना, आराधना। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, चंगा किया तुझे धन्यवाद, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, बोलिए चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, छुटकारा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, बोलिए छुटकारा दिया तुझे धन्यवाद प्रभु, तूने शांति दिया तुझे धन्यवाद प्रभु, तूने शांति दिया तुझे धन्यवाद प्रभु, तूने मुक्ति दिया तुझे धन्यवाद प्रभु, तूने मुक्ति दिया तुझे धन्यवाद प्रभु, तूने आत्मा दिया तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे आत्मा दिया तुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना आराधना आराधना, आराधना, मेरे यीशु की आराधना आराधना, रबासे के तेरे मेरी अंदरा रिया 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 बोलते जाएंगे आराधना आराधना। Come on everybody, raise your voice. Come on church, sing with me. Yes 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 yes. आराधना 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 आराधना, बोलते जाएंगे आराधना आराधना, रबासे के रे मेरी अंदरा आराधना आराधना, बोलते जाएंगे आराधना आराधना, सतारा रे 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 रे, सेके तेरे मेरी अंदरा आंसारिया आराधना आराधना। Enjoy, yes 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 yes, mighty anointing, yes come on church, आराधना 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 आराधना, मेरी यीशु की आराधना आराधना, आराधना स्तुति महिमा के साथ come on church, बोलते जाओ आराधना 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 आराधना, अच्छे से थाली बजाकर आराधना 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 आराधना, अच्छे से मिलकर आराधना 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 आराधना। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु। यहोवा रफा, यहोवा रफा, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु, बोलिए चंगा किया तुझे धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे दिल से
हाथ उठाकर हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 बस हालेलुया 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 ओ रबारी हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। वी प्रेज यू, वर्शिप यू, अडोर यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर सभी लोग ऊंची आवाज में आराधना करते हुए राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हमारे बीच में, वो सिंहासन का विराजमान प्रभु हमारे बीच में, स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आए। धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हुए हालेलुया जीसस जीसस हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नाम अधिकता आनंदे। दोनों हाथ उठाकर यीशु 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 गाएंगे। धन्यवाद हो धन्यवाद। Right now we claim it in the holy name of Jesus. Yes, Lord, let your mighty anointing come upon every person. इस नाश्री के पवित्र नाम से हर एक प्रकार की बंधने, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियां, हर एक प्रकार की जो हालेलुया 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 हालेलुया। इस नाश्री के पवित्र नाम से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियां, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले मेरे शत्रु की शक्तियां, इस नासरी के नाम से हम आदेश देते हैं इस समय इस जगह को स्वतंत्र करे, आपके जीवन को स्वतंत्र करे, आपके परिवार को स्वतंत्र करे, आपके जीवन को छोड़कर चले जाए। हर एक प्रकार की बंधने, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियां, संसार की प्रलोभने इसी समय इस नासरी के पवित्र नाम से हर एक प्रकार की बंधने टूट जाए। इस नासरी के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, इस दिव्य संस्कार में विराजमान प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे प्रभु, हम तेरे पवित्र उपस्थिति पर हम आज इस जगह पर एकत्र होकर तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है जहां मेरे नाम से एक या दो उपस्थित रहते हैं, मैं उस जगह पर उपस्थित रहता हूं। जी हां प्रभु, हम विश्वास करते हैं तो हमारे बीच में हाजिर है। हम विश्वास करते हैं तू भी हमारे बीच में इस पवित्र संस्कार में प्रभु तू उपस्थित है, क्योंकि प्रभु तूने कहा है मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ। हे प्रभु, तू ही जीवंत ईश्वर है, तो ही जीवंत रोटी है। हर एक व्यक्ति जो तेरे पास आता है तू उन्हें छुटकारा देता है। हर एक व्यक्ति जो तेरे पास तेरे सानिध्य के उपस्थिति में रहता है प्रभु, तू हर एक प्रकार की बंधनों को तोड़ता है। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरी करुणामय उपस्थिति के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी शांति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं यीशु। ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया। दोनों हाथ उठाकर पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ, पाकिरु खुदा बंदिया, पाकिरु खुदा बंदिया।
दिल अपना मंदिर बना, मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना, मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना, मेरे दिल मेरे मन में आ, ये दिल अपना मंदिर बना, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, सब मिलकर गाएंगे पाक रू खुदा बंदिया। तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए। और एक बार, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, तेरा वचन मुझे चलना सिखाए, मेरे सारे पाप मिटाए, पाक रू खुदा बंदिया, कम होली स्पिरिट, पाक रू खुदा बंदिया, सब मिलकर गाएंगे पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। रुआ 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 रुआ, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। मिलकर दोनों हाथ उठाकर बोलिए पाक रू खुदा, होली स्पिरिट का सेट दिस प्लेस ऑन फायर, पाक रू खुदा बंदिया, सब मिलकर गाएंगे पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया, मिलकर गाएंगे पाक रू खुदा। आइए पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, इस जगह में हम आपका स्वागत करते हैं। कम होली स्पिरिट सेट दिस प्लेस ऑन फायर, खुदा बंदिया, पाक रू खुदा, हर एक मंद आत्मा यीशु के नाम पे निकले, पाक रू खुदा बंदिया, एवरी अनक्लीन स्पिरिट, एवरी डिमोनिक स्पिरिट, एवरी विचक्राफ्ट, राइट नाउ कम ऑन, आने दे, पाक रू खुदा बंदिया, पाक रू खुदा बंदिया। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, मिलकर बोलो पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा। आइए आइए प्रभु भेजिए अपने उसी आत्मा को, अपने पावन आत्मा को भेजिए, पावन आत्मा। आइए आइए, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट, सेट दिस प्लेस ऑन फायर, पावन आत्मा, पावन आत्मा। दोनों हाथ को उठाए रखना। Yes, Holy Spirit, fill this place with your presence. हे पवित्र आत्मा, तू अपनी छाया से इस जगह को भर दे। जो भी भाई बहन यीशु की उपस्थिति में आए हैं, हे प्रभु, तू प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा प्रदान कर, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर को पवित्र आत्मा से भर दे, प्रत्येक व्यक्ति के मन को तू पवित्र आत्मा से भर दे, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग और उनके हर एक अंग को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। हे पवित्र आत्मा तू आ, हे पवित्र आत्मा तू उतर आ, हम सबों को पवित्र कर, हमारे कानों को पवित्र कर, हमारे जीभ को पवित्र कर, हमारे शरीर को पवित्र कर, हमारे हाथ को पवित्र कर, हमारे आंखों को पवित्र कर,
हर एक शरीर के अंगों को तू पवित्र कर दे, ताकि हम आपका पवित्र मंदिर बन सके। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे दिल में आ, हमारे परिवार में आ, हमारे बेटे बेटियों के जिंदगी में आ, पति पत्नी के जिंदगी में आ, हमारे कलीसिया के जिंदगी में तू आ, पुरोहितों के बीच में पवित्र आत्मा तू आ, धर्म बहनों के बीच में हे पवित्र आत्मा तू आ, जिससे हम तेरे पवित्र यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति को हे पवित्र आत्मा हम अनुभव करते रहे। हे पवित्र आत्मा, जिस प्रकार तूने शिष्यों को ऊपर उतरा और वे विभिन्न भाषाएं बोलने लगे, उनके अंदर में जो डर और भय था वो सब उनके शरीर से छोड़कर चला गया। ठीक उसी प्रकार हे पवित्र आत्मा, तू हमारे ऊपर उतरा, हमारे अंदर में हर एक प्रकार की डर को तू दूर कर, बीमारी, कष्ट, पीड़ा को, दुख और दर्द को, हर एक समस्याओं को हे पवित्र आत्मा तो हमारे शरीर में उतर कर वो सबों को तू छुटकारा प्रदान कर। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर माइटी नेम, वी थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस, वी थैंक यू फॉर योर माइटी प्रेजेंस, वी थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड दैट यू हैव डन for us today. From morning till now, O Lord, you have journeyed with us, because you are a God of mercy, you are a God of compassion, you are a God of love, you are a God who cares for every person, because you have created us in your own image and likeness. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. We adore you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यीशु हमारे साथ चलता है। Lord walks with us in every situation, in every time, and in every season. He walks with us. We need to believe in His presence in our life. प्रिय भाइयों और बहनों, हमें विश्वास करना है कि यीशु हमारे साथ हर समय चलता है, क्योंकि प्रभु स्वयं वो हमसे वादा करते हैं। The Lord promises us that He will be walking with us till the end of the world, as we read in Matthew chapter 28 verse 20. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु कहता है, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहता हूं। यह प्रभु का वादा है, यह प्रभु प्रॉमिस करता है, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों वे हमसे प्रेम करता है, इसलिए वह कहता है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहता हूं। The Lord is with us till the end of the world. He is promising us that He continues to walk with us in every time, in every season, in every situation. And therefore, my dear brothers and sisters, we need to believe in His words. This is what the Lord promises us. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, वो यीशु हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। जब यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसका मतलब यह है कि यीशु टूटे हुए हृदयों को जानता है। यीशु टूटे हुए हृदयों को जानता है। Lord knows our broken hearts. When He says, I walk with you every day, my dear brothers and sisters, इससे प्रमाणित होता है कि प्रभु टूटे हुए हृदयों को जानता है। जिस प्रकार हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 24, उसमें जब शिष्यगण, दो शिष्य एमाउस की रास्ता की ओर वो चल रहे थे, वे टूटे हुए थे, वे निराश थे, वे डर में थे, उनके अंदर एक भय था कि सब चीज खत्म हो गया है। वे इस विचारधारा से प्रिय भाइयों और बहनों, वे एमाउस की रास्ता पर वे चल रहे थे, वे जा रहे थे। उस समय यीशु स्वयं उनके साथ
आकर उनसे बातें करता है। इसलिए हम पाते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 15, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 15, कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, ये दो शिष्य बहुत घबराए हुए थे। वे यीशु के मृत्यु पर विचार कर रहे थे, वे यीशु के उस दुख भोग पर विचार कर रहे थे और अपने आप वे चर्चा करते हुए उस रास्ता पर वे जा रहे थे। सोचे कि सब चीज खत्म हो गया है। उस समय प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु स्वयं उनके साथ आते हैं। He walks with the disciples on the way to the Emmaus. He walks. वो पवित्र आत्मा को नहीं भेजता है, वह स्वर्गदूतों को नहीं भेजता है, वो संतों को नहीं भेजता है, वो स्वयं उस टूटे हुए शिष्यों के बीच वो स्वयं आकर उनके साथ वे बातें करने लग जाता है। उनसे पूछता है क्या हुआ है, What had happened? He asked them. प्रिय भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह है कि यीशु हमारा चिंता करता है, यीशु हमसे बातें करता है। जब हम निराश में रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं, जब हम पीड़ा में रहते हैं, जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, जब हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम शैतान के बंधनों से घिरे हुए हैं, उस समय यीशु आके हमारे बीच कहता है क्या हुआ है, क्या हुआ है। We need to be like a disciples answering, are you the only stranger who does not know what had happened in Jerusalem? ये शिष्य लोग यीशु को कहते हैं कि आप एक ऐसे अनजान व्यक्ति हैं कि आप नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या हुआ है। यीशु बड़ी इंटरेस्टिंग के साथ उनसे और वार्तालाप करता है। He takes a time to know their heart what is happening. My dear brothers and sisters, when we go with a suffering, when we go with a pain, when we go with a sickness, the Lord gives us a time to talk with us. इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 में पाते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5, धन्य है वे जो शोक करते उन्हें सांत्वना मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है प्रिय भाइयों और बहनों, धन्य है वे जो शोक करते हैं, अर्थात जो दुखी है वह धन्य है, जो कष्ट में है वह धन्य है, जो पीड़ा में है वह धन्य है, जो बीमार में है वह धन्य है। उन्हें सांत्वना मिलेगी, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, उस दुख के समय यदि आपके सामने कोई नहीं आएगा, लेकिन उस समय यह प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं आकर कहेगा मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, मैं तुम्हें चंगाई कर देता हूं, मैं तुम्हें हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट से, हर एक पीड़ा से मैं तुम्हें छुटकारा देता हूं। इमाउस के शिष्यों को प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने शांति का सांत्वना दिया। इमाउस के उन दो शिष्यों को शांति का सांत्वना दिया, विश्वास का सांत्वना दिया, आशा का सांत्वना दिया, और वे एक साक्षी बन गए। They became a witnessing to the resurrected Lord. And that's why they, after the breaking of the bread, when they realize that He is the Christ, they go back, they run, and they want to proclaim that we have seen the Lord. He has appeared to us in the breaking of the bread. ये सांत्वना, ये आशा, ये विश्वास प्रिय भाइयों और बहनों, उस डिसाइपल लोगों को उस जगह पर रखा नहीं, वे उस जगह को छोड़कर अन्य शिष्यों के पास चला गया। ये हमारी पहचान होनी चाहिए एक विश्वासी का। जो आप इस पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु के सामने जब आप उपस्थित रहते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, जो आप शांति, जो कृपा, जो आनंद, जो प्रेम, जो छुटकारा पाते हैं, उसे अपने में ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें दूसरों को बताना है कि प्रभु जो मुझे बुलाता है वो मेरे साथ चलता है, प्रभु जो मुझे बुलाता है वो मुझे छुटकारा देता है, प्रभु जो मुझे बुलाता है वो मुझसे बातें करता है और कहता है धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हें सांत्वना मिलेगी। यह पुरस्कार प्रिय भाइयों और बहनों यीशु हमें देता है।
Therefore, my dear brothers and sisters, we become a witnessing community. ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये एक छोटा ग्रुप, ये साक्षीय ग्रुप बनते जाना है। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें ईश्वरीय ज्योति बनना है। जिस प्रकार एक अंधकार रूम में हम अंधकार को न ढूंढकर हम एक सुंदर सा लाइट को ढूंढते हैं, एक चाहे मोमबत्ती हो, चाहे एक बोर्ड जहां पे लाइट का स्विच का कनेक्शन है, हम उस जगह को ढूंढते हैं, उसे हम ऑन करना चाहते हैं ताकि अंधकार हमसे दूर चला जाए। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यदि अंधकार है तो हमें उस स्विच को ढूंढना है, ना कि अंधकार को नहीं ढूंढना है। आज हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती, हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हम अंधकार में बैठकर अंधकार को ढूंढते रहते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु कहता है तू मेरे पास आ और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तू मेरे पास आ और मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। ये हमें विश्वास करना है, वो हमारे साथ हमेशा चलता है। प्रिय भाई और बहनों, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। जब आप और हम यीशु के उस उपस्थिति को अनुभव करते हैं तो प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है, ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है। जब हम कहते हैं यीशु हमारे साथ चलता है, प्रिय भाई और बहनों, स्वर्गीय पिता हमें मार्ग दिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। एंड देयरफॉर हम पाते हैं स्तोत्र ग्रंथ 23 और 4, साम 23 वर्स 4, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट का शंका नहीं, मुझे किसी अनिशंका का शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी तेरे सोटे पर भरोसा है। My dear brothers and sisters, psalmist is proclaiming, I am not fear of any kind of darkness. Even I pass through the dark valley, you are there with me. क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहते, प्रभु हमारे साथ चलता है, तो उस अंधकार में भी परमेश्वर ईश्वर हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन के सारे अंधकार को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए जब जब हम पवित्र आराधना में भाग लेते हैं, हम यीशु मसीह के उपस्थिति में भाग लेते हैं। वे स्वयं प्रिय भाइयों और बहनों, इस संस्कार पर यीशु स्वयं विराजमान है, क्योंकि उसने कहा है मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, और वह रोटी जीवंत रोटी है। वह हमें जीवंत देता है, वह हमें हर प्रकार की चीजों से हमें छुटकारा देकर वे हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हमें किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ही हमारा भला चरवाहा है। इस विचार पर हमें चलने की जरूरत है। जब एक सामिष्ट कहता है मैं तेरे लाठी और डंडे पर भरोसा रखता हूं, इसका मतलब यह है प्रिय भाई और बहनों, वचन के द्वारा ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है, वचन के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन को बदलता है, वचन के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों हमारे जीवन से हर एक प्रकार के बीमारी, कष्ट, पीड़ा से हमें छुटकारा प्रदान करता है। यह हमारे लिए लाठी और डंडे का कार्य करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक चरवाहा जब अपने भेड़ों को जंगल में चराने लेकर जाता है, तो वो उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ वे डंडा रखते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, एक विश्वासी के जीवन को सही रास्ता में ले जाने के लिए पवित्र धर्म ग्रंथ हमारे लिए वह उस वचन के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है। जब हम ये पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा से भरा जाता है, वह हमें मार्ग दिखाने का कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या
अभिषेक है कि क्या अभिषेक का कार्य करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, हमें दोनों में फर्क दिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मार्गदर्शन करता है। जब आप यीशु को, ईश्वर को आप अपना भला चरवाहा मानकर, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे साथ चलता हूं, आई वॉक विथ यू ऑलवेज, वो प्रॉमिस करता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा ईश्वर हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों हमें सच्चा मार्ग दिखाता है, और विश्वासियों के संगति के द्वारा हमें सच्चा मार्ग दिखाता है। तो हमें प्रिय भाइयों और बहनों, हमें विश्वासियों का संगति करने का जरूरत है, विश्वासियों का संगति करने का जरूरत है। अर्थात जो परिवार प्रार्थना करता है, जो परिवार गिरजा से जुड़ा है, जो परिवार प्रभु के वचन को लेकर प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जब आप और हम संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी उनके साथ ईश्वर का अभिषेक प्राप्त करते हैं, ईश्वर का अभिषेक प्राप्त करते हैं। एक मैं छोटा सा सिंपल एक उदाहरण देता हूं। जब ब्रदर रॉबर्ट इस जगह पर वो गाना गाते हैं, मेरे को एक विश्वास रहता है कि जब वो ईश्वर का वचन को लेकर जब वो प्रचार करता है, जब वो ईश्वर का नाम लेकर उसकी स्तुति और आराधना करता है, सिर्फ वो पवित्र आत्मा से भरता नहीं, बल्कि हम सबको पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कराता है। यह एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का सामर्थ्य है प्रिय भाइयों और बहनों। यह ईश्वर हर एक व्यक्ति के द्वारा वह चिन्ह और चमत्कार करता है। जिस प्रकार पेतरुस ने उस मंदिर के द्वार पर जो बीमार से पड़ा हुआ उस लंगड़ा व्यक्ति से कहा, मेरे पास न सोना है न चांदी है, मैं ईसा मसीह के नाम पर तुझसे कहता हूं, तू उठ खड़ा हो और चल। यह उस अभिषेक को उसने अधिकार में लेकर उसने दिखाया और वह व्यक्ति चंगाई प्राप्त किया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो अच्छे व्यक्तियों का संगति करता है उसका जीवन भी अच्छा होता है। यह प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यह प्रभु का वचन सिखाता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उस प्रकार का जीवन जीने की जरूरत है। और जब हम कहते हैं कि ईश्वर हमें मार्ग दिखाता है, तो हमारे अंदर में वो एक और वरदान देता है, जिसे हम पाते हैं मैथ्यू के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. We glorify you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए जब ईश्वर का मार्ग हमारे जीवन में खुल जाता है, तो वह कहता है धन्य है उनका हृदय जो निर्मल है। हमारा हृदय को हमें निर्मल करने की जरूरत है, हमारे परिवार को पवित्र करने की जरूरत है, हमारे जीवन को पवित्र करने की जरूरत है। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र रहते हैं, हमारा परिवार पवित्र रहता है, हमारा साथ में रहने वाला व्यक्ति पवित्र रहता है, तो हम ईश्वर का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। The Lord reveals himself when our hearts are pure, when our thoughts are pure, when our tongues are pure, when our hands are pure, when our legs are pure, when our body is pure. That time, my dear brothers and sisters, we will be able to see the living Christ who is present in this blessed sacrament. We need to grow in the holiness of Jesus. We need to grow in the heart of Jesus. And that is what today Jesus is inviting. इसलिए वो कहता है धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। अर्थात तो निर्मलता के साथ साथ प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे अंदर में कोमलता अर्थात दया की भावना भी आने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। He walks with us every day when we grow in humility. He walks with us every day when we grow in our heart full of purity.
तो प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार प्रभु आज कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं. He walks with us. Never forget, He walks with us. जब वो हमारे साथ चलता है तो हमें भी एक निर्णय लेने की जरूरत है. We need to take a decision. जब यीशु हमारे साथ चलता है और पिता ईश्वर हमारी मार्गदर्शन करता है, तो प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी परिवार को, एक विश्वासी व्यक्ति को, एक अभिषिक्त व्यक्ति को, एक पुरोहित को, एक धर्म बहन को, एक प्रचारक को, एक स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति को भी एक निर्णय लेने की जरूरत है. We need to take a decision in our life. और वह डिसीजन है यीशु के साथ चलने का निर्णय लेना चाहिए. We need to take a decision that I will walk with Jesus. As Jesus is walking with me, so I will also walk with him. ये प्रकार का हमें एक निर्णय लेने का जरूरत है. जब यीशु के साथ चलने का मतलब है प्रिय भाइयों और बहनों, उनके वचन को सुनना, उनके वचन को स्वीकार करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना, विश्वास में परिवार को बढ़ाना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, कलीसिया के नियमों को पालन करना, पवित्र यूकरिस्त में भाग लेना, और प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर की आज्ञाओं को मानने की जरूरत है. We need to obey the commandment of God, and that is the commandment Jesus gives us, telling, love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and love your neighbor. This is the commandment. ये आज्ञा प्रिय भाइयों और बहनों यीशु हमें देते हैं. जब आप और हम डिसीजन लेते हैं कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा कि चलूंगी, मैं उनके वचनों को स्वीकार करता हूं कि करती हूं, तो हमारे अंदर प्रिय भाइयों और बहनों आज्ञाकारिता का जीवन अति आवश्यक है. जब हम आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं तो हम धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं. जब हम आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं. जब हम आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं. जब हम आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, हम अभिषेक के रास्ता पर चलते हैं, और जो व्यक्ति अभिषिक्त हैं उनके साथ हम बैठना पसंद करेंगे. प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमें डिसीजन लेने की जरूरत है. We need to take a decision in our life. As Jesus took a decision, I will walk with you every day, in every situation, in every time, in every season. And therefore, my dear brothers and sisters, every baptized Christian is called to take a decision that I will also walk with Jesus. I will also walk with Jesus. जब आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, तो हम पाते हैं मैथ्यू का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6. Gospel of Matthew chapter 5 verse 6. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे. प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें तृप्त किया जाएगा. तृप्ति अर्थात full satisfaction in our life will come when we come in the holy presence of Jesus, and that is Holy Eucharist and Holy Eucharistic adoration. पवित्र मिस्सा बलिदान प्रिय भाइयों और बहनों, और पवित्र यूकरिस्त की आराधना के द्वारा हम धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं. उसमें हमें तृप्ति मिलेगी, अर्थात हम उस पर आनंद मनाते हुए हम उस पर जीवन जीते आगे बढ़ते रहेंगे. ये प्रभु कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता की खोज में हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं. आज हम पैसा के लिए प्यासे हैं, आज हम प्यार के लिए प्यासे हैं, आज हम दोस्ती करने के लिए प्यासे हैं, आज हम बहुत सारी संसार की चीजों के लिए हम भूखे और प्यासे हैं प्रिय भाइयों और बहनों. लेकिन प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें तृप्त किया जाएगा. ये एक विश्वासी का विश्वास खोजने की जरूरत है. यदि आपका विश्वास कम होते जा रहा है, अर्थात इसका मतलब आप ईश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उस पर नहीं चल रहे हैं.
आप पवित्र यूकरिस्तिया सेलिब्रेशन में भाग लेते हैं, लेकिन आप यीशु को ग्रहण करने के बाद आप उस पवित्रता को अपने शरीर में नहीं रख पा रहे। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम कहीं ना कहीं संसार की वस्तुओं की ओर भूखे और प्यास हमारी बढ़ती जा रही है, ईश्वर की ओर कम होते जा रहा है। तो इसलिए प्रभु का वचन को सुनना, उस पर आज्ञाकारिता के अनुसार जीवन जीना, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें तृप्ति मिलेगी, अर्थात हम पूर्ण रूप से ईश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए इसाया चैप्टर 44 वर्स 1, नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 1, याकूब मेरे सेवक, याकूब मेरे सेवक, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये प्रभु की बुलाहट है। प्रभु कहता है, हे इज़राइल, हे याकूब, मैंने तुम्हें चुना है। आज हर एक व्यक्ति को प्रिय भाइयों और बहनों वो नाम लेकर बुलाता है। हे प्याली, मैंने तुम्हें बुलाया है। हे मार्गरेट, मैंने तुम्हें बुलाया है। हे रॉबर्ट, मैंने तुम्हें बुलाया है। हे फादर सूरज, मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने तुम्हें चुना है, मेरी बातों को सुनो। आज प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रिय भाइयों और बहनों वो बुलाता है नाम लेकर, जिस प्रकार उसने कहा, हे याकूब, मैंने तुम्हें बुलाता हूं, तुम मेरे पास आ। हे इज़राइल, मैंने तुम्हें चुना है। He reminds the covenant that he has made with the people of Israel, telling to them, I am your God and you are my people. Once again he calls them. He calls them. And therefore, my dear brothers and sisters, you are not here by chance. You are here by an opportunity that the Lord has given you. You are here by Jesus Christ, who has called you by name. You are not here by chance. So never think that I have arrived in this chapel or this church by chance. No, the Lord has called you. वो आपको नाम लेकर बुलाया है। जिस प्रकार उसने कहा, इज़राइल को मैंने तुम्हें चुना है, तू मेरी बात सुन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु कहता है, मेरे प्रिय विश्वासी, मेरे प्रिय बेटा, मेरा प्रिय बेटी, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तू मेरी बातों को सुन। हमें ईश्वर की बातों को सुनने की जरूरत है। और कब हम सुन सकते हैं? जब हमारे अंदर में धार्मिकता का भूख और प्यास रहेगा, जब हमारा हृदय निर्मल रहेगा, जब हम ईश्वर की आज्ञाओं पर जीवन बिताते हैं, तभी प्रिय भाइयों और बहनों हम ईश्वर के वचन को सुनकर उनके पास वापस आ जाएंगे। आइए हम खड़े हो जाएं। जो वचन हम सुने हैं, प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वह प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है प्रिय भाई, प्रिय बहन। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, विश्वास करिए। विश्वास के साथ प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु, मुझे मार्ग दिखा, मेरे हृदय को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझे निष्कलंक बना, मुझे सभी प्रकार के दोषों से दूर कर। उससे बातें करिए, वो आपसे बातें करना चाहता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारी दुखों को सुना है। जब तुम दुख और विलाप में रो रहे थे, जिस प्रकार प्रिय भाई, प्रिय बहन, इजरायली जनता मिस्र के गुलामी में, वे दुख में, कष्ट में, पीड़ा में वे तड़प रहे थे, और ईश्वर ने उनकी आवाज को सुना और मूसा को नियुक्त कर उनसे कहा, जा तू मेरे जनता को उस गुलामी के जंजीर से तू छुड़ा ला। और उसने उसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, हर एक व्यक्ति को ईश्वर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करता है। आप और मैं महान नहीं हैं, फादर सूरज महान नहीं है, ब्रदर रॉबर्ट महान नहीं है। हम एक ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट है। वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लॉर्ड हु स्पीक्स थ्रू अस, हु टच योर लाइफ। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, कोई व्यक्ति ईश्वर से महान नहीं बन सकता। ईश्वर ही महान है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। हम सब उनका एक इंस्ट्रूमेंट है। लेट अस नॉट फॉरगेट
that we are just an instrument of God. प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रार्थना करिए। इस समय आराधना प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन को छुटकारा प्राप्त होगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जैसे मैं मूसा के, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, तेरे भी रहूंगा। दोनों हाथ उठाकर आंखों को बंद रखना, जैसे मैं, लिफ्ट योर हैंड्स, यस प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए, दोनों हाथ उठाइएगा, अपने हाथ को बढ़ाइए ब्लेस्ड सैक्रामेंट के सामने और प्रभु का स्पर्श आने देना। जो वचन आपने सुना है, प्रभु आपको ना कभी छोड़ा है ना त्यागा है। The Lord never left us, never abandoned us. The grace of our Lord Jesus Christ of Nazareth is always with us. He said, I am there with you. प्रभु ने हमें कभी नहीं छोड़ा है ना कभी त्यागा है। हे प्रभु यीशु, इन सभी को प्रकट कर, Lord reveal to them that you are here. Lord reveal to them that you are a living God. Lord reveal to them you are a only God. प्रभु इन सभी को छू ले, इन सभी को प्रकट कर दे। प्रभु जानने पाए कि तू ही एक प्रभु है। मूसा के साथ तू था, इजरायली जनता के साथ तू था, अपने नबियों लोग के साथ तू था, हर एक अपोस्टल्स के साथ तू था, आज अपने कलीसिया के साथ तू है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। इन सभी लोगों को छू ले, इन सभी के मन को बदल दे, इन सभी के हर एक रोग बीमारी को चंगा कर दे। जो लोग बीमार है सर से लेके पैर तक, तेरे लहू से छू दे, छू दे, छू दे, छू दे इसी समय, राइट नाउ लॉर्ड, टच देम, टच देम, touch them. Let your mighty deliverance take place. Let your mighty healing take place. Oh blood of Jesus, wash them. Oh blood of Jesus, sanctify them. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your peace. Hallelujah. Hallelujah. ऊंची आवाज में raise a voice and praise the King of Kings, the Lord of Lords. हाथ उठाकर स्तुति करे, स्तुति करे। Hallelujah. 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 More louder, more louder, more louder. Come on, church. Thank you, Lord. Touch them, Lord Jesus. Touch them right now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every sickness, every bondages, every unclean spirit, every suffering from the very beginning, Lord, right to your mighty precious blood, wash them. Right now, let your deliverance take place. Yes, Lord. Thank you, Lord. We praise you. धन्यवाद, धन्यवाद यीशुए। रूहाय रबो संदारी हरि हरि। धन्यवाद हो यीशु नाम की कताबे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशुए। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत
तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। ओ जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी रहूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के। विश्वास करना, द लॉर्ड गॉड, प्रभु ने कहा है मैं तेरे साथ में हूं। जीसस से डू नॉट वरी, आई एम देयर, डू नॉट वरी। आप जो प्रॉब्लम से, आप जो परिस्थिति में है, प्रभु कहता है मैं तेरे साथ में हूं। उस परिस्थिति ने मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। डर मत, केवल विश्वास कर, डर मत, केवल विश्वास कर। मेरे हाथ को पकड़ ले, मेरे वचन को पढ़ ले, मेरे वचन को प्रोक्लेम कर ले यीशु के नाम में, यीशु के नाम, यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। यस लॉर्ड, every sickness we shall them bound right now in the mighty name of Jesus, be broken, be broken, be broken। हर एक बंधन से आजाद हो जाए। बुक ऑफ नाहू चैप्टर 1, मैं तेरे गर्दन से वो जुआ को तोड़ डालूंगा और उस बेड़िए से आजाद कर दूंगा। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। शैतान के दुष्ट आत्मा की ताकत से आप आजाद हो गई है। यीशु ने आपको छुड़ाया है, यीशु ने आपको बचाया है, यीशु ने आपको संभाला है। आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। आप प्रभु के साथ में हैं, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। विश्वास से कहना, थैंक यू लॉर्ड। दोनों हाथ उठाकर लेट्स ऑल नील, सब घुटना टेकेंगे। प्रभु यीशु हमारे बीच में है। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार